नमो नमः। मैं आदिति देशपांडे। सोनू शर्मा रचित कविता अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है। इस कविता में राधा कृष्ण मिलते हैं स्वर्ग में और वहाँ राधा कई दिनों के बाद मिलने पर उन पर क्रोधित होती है, उन पर कुछ आरोप भी करती है। किंतु मेरे कान्हा पर इस प्रकार से आरोप हुए देख मैं सुन नहीं पाई और व्यथित हो गई और उस कविता के उत्तर पद मैंने एक कविता लिखी है। पहले मैं आपको सोनू शर्मा जी की कविता सुनाती हूँ। अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित से राधा। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कुछ बोल पाए बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर से घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कान्हा हूँ, तुम द्वारकाधीश न कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधे, जब भी तुम्हारी याद आती इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। राधा बोल उठी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम्हारी याद आती। और इन आंखों में तो तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। कुछ कड़वे सत्य सुनाओ, सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया क्या पाया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण, कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। अंग तो वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है और प्रेम से अलग होने पर विनाश करता है। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आते। तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, परंतु महाभारत के युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा होती है, राजा तो उसका पालक होता है, रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा पर बाण चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। वाह! आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। घर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर ही भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, उस गीता के समापन पर राधे राधे कहते हैं। अंतिम सत्य सिर्फ प्रेम है। अब मैं अपनी कविता सुनाती हूँ, सोनू जी की कविता पर उत्तर परत कविता।
मेरी कविता का नाम भी कुछ ऐसा ही है, अंतिम सत्य केवल प्रेम है। राधा की सुनकर वाणी कृष्ण व्यथित हो उठे, जो मन में बांधे राधा ने कुछ करण वाणी के खूटे। मन में सोचा अब मैं कुछ बोलता हूँ, युगों से बंधे बांध का जाकर मुख खोलता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, निश्वास छोड़ा और अपना स्मित मुख खोला। कहा, राधे सत्य कहती हो तुम, अंतिम सत्य केवल प्रेम है। किंतु इस अथांग भवसागर में मेरे भक्तों के कई धाम हैं। क्या मथुरा में रहकर मैं उनकी व्यथाएं सुन पाता और उनके दुखों पर प्रेम की फूंक डाल पाता? सत्य कहती हो राधे, इस तरक्की में मैं पिछड़ गया, क्योंकि गोकुल से समेटा हुआ प्रेम मैं सारे विश्व पर बिखेर गया। यमुना की मिठास को लेकर समुद्र में पहुंचा आया, उसी मिठास को बिखेरने को घटाओं तक संदेशा दे आया। उंगली पर उठाकर गोवर्धन पर्वत से मैं केवल गोकुलवासियों को ही बचा पाया। विश्व में बिखरे उन्मत्त राक्षसों का संहार हेतु मैं सुदर्शन चक्र पर ही भरोसा कर पाया। और जयद्रथ के मृत्यु के समय चक्र को त्यज मैंने बांसुरी ही थी उठाई। तुम्हें अपने साथ नहीं लिया राधे, क्योंकि तुम्हें साथ लिए इतना संहार करने की नहीं थी मुझ में ठिठाई। सत्य कहती हो राधे, प्रेम से जुड़कर ही विकास होता है और रक्षण करने पर प्रेम पर दृढ़ विश्वास होता है। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है कि कान्हा और द्वारकाधीश में बहुत अंतर है। द्वारकाधीश एक समंदर है तो कान्हा मन के भीतर है। द्वारकाधीश बनकर मैं सुदामा के घर न जा पाता, किंतु यह भी सत्य है राधे कि कान्हा बनकर जाता तो इतना सब कुछ न दे पाता। कला, नीति, धर्मशास्त्र और त्याग मैंने ही गीता में पढ़ाया। इसीलिए अपनी प्रजा को त्याग मैं सत्य के पक्ष में पांडवों का साथ दे पाया। पक्षपाती नहीं था मैं। दुर्योधन और अर्जुन को उनके भाग्य के भाग स्वयं को मिटाकर ही दे पाया। अपना अंग, अपनी प्रजा जिनका मैं ही पालक रक्षक था, उन्हें त्याग कर ही धर्म की संस्थापना कर पाया। प्रेम से शून्य ही था मैं, करुणाहीन होकर सब कुछ देखता रहा, किंतु तुम्हारा अस्तित्व ही मुझ में पुनः कान्हा बनने पर प्रेरित करता रहा। यही सोचकर राधे मैं द्वारकाधीश को समुंदर में छोड़ आया और गोकुल वाला कान्हा बनकर मंदिर मंदिर रह पाया। गीता के नित्य नियम पाठ में माना कहीं तुम्हारा नाम नहीं। गीता के नित्य नियम पाठ में माना कहीं तुम्हारा नाम नहीं इस संसार में, किंतु इस संसार में राधा से, कृष्ण से अलग राधा का कोई धाम नहीं। मैं तो केवल मन का मूर्त स्वरूप हूँ, राधा मूर्ति के प्राण है। मैं तो केवल मन का मूर्त स्वरूप हूँ, राधा मूर्ति के प्राण है। कृष्ण केवल प्रेम है, राधा प्रेम का अभिमान है। बाह्य मित्रता के पश्चात मन की मित्रता होती है। कान्हा तक पहुँचने के लिए राधा ही राह दिखाती है। राधे राधे राह दे राह दे। सत्य का आईना दिखाकर तुमने अपनों सा किया काम है। सत्य का आईना दिखाकर तुमने अपनों सा किया काम है। सत्य कहती हो राधे कि अंतिम सत्य केवल प्रेम है। अंतिम सत्य केवल प्रेम है। नमो नमः। धन्यवाद।